तो आदाब, नमस्कार, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल। एक बार फिर से स्वागत है आपका कहानी के इस एपिसोड में। उम्मीद है कि आप अच्छे से होंगे, सेहतमंद होंगे, आपका दिन भी अच्छा गुजरा होगा और रात भी अच्छी गुजरी होगी। आज की कहानी एक ऐसी सीरियल किलर की है जिसने अपनी मन को शांत करने के लिए करीब उसने 39 लोगों को कत्ल कर दिया था। जब पुलिस उसको गिरफ्तार करती है तो जब वो कहानी बताता है तो पुलिस हैरान हो जाती है। वो बताता है कि करीब हमने 40 से 39 लोगों को कत्ल किया है और वो कत्ल सिर्फ इसलिए किया है कि मुझे बेचैनी होती थी और कत्ल करने के बाद मैं शांत हो जाता था। तो कहानी की स्टार्ट ब्राज़ील से होती है। ब्राज़ील में एक शख्स है जिसका नाम थियागो। जब वो छोटा था तो यौन शोषण का शिकार हुआ। करीब उसका उम्र 14 साल। 14 साल में जब वो यौन शोषण का शिकार हुआ तो इससे वो बहुत परेशान रहने लगा। उसको बेचैनी होती थी और जब उसको बेचैनी होती थी तो लोगों से लड़ता था, झगड़ता था, बच्चों से भी लड़ता था, बड़ों से, यहाँ तक कि औरतों से भी लड़ जाता था। इसे वो सब लोग उसे परेशान रहने लगे। गली वाले, मोहल्ले वाले सब उसे परेशान रहते थे, लेकिन उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। अब जैसे जैसे वो बड़ा हुआ वैसे वैसे इसका बेचैनी भी बढ़ती गई। अब बड़ा होने के बाद वो गार्ड का नौकरी करना चालू कर दिया। उसकी नौकरी जब गार्ड में लग गई तो डेली काम पे जाता था और काम से घर आता था। तो रास्ते में जब वो जाता था तो लोगों से झगड़ता था। कभी कभी ऐसा होता था कि वो लोगों से हाथापाई भी करने लगता था। मारा मारी, हाथापाई, उसको ये करने से उसको जो बेचैनी, जो अंदर जो बेचैनी थी, उसकी बेचैनी शांत होती थी। अब जब ये डेली एक ही रास्ते से जाता था, लोग उसे देखते थे, देखते ही उसे साइड हो जाते थे। तो जब लोग साइड होने लगे तब इसकी बेचैनी कैसे शांत हो, तो उसने एक तरीका अपनाया। ये तरीका जो था बहुत ही गलत था। ये तरीका कत्ल का था। उसने सोचा क्यों ना मैं कत्ल करना स्टार्ट कर दूं। एक दिन जब वो काम पे गया, काम से घर आया, खाना खाया। खाना खाने के बाद वो अपना बाइक उठाता है। करीब रात के 9 बज चुके थे। बाइक उठाता है, उसके पास एक पिस्टल थी। पिस्टल को उठाता है और जाता है और गली में देखता है एक आदमी घूम रहा है और उसको गोली मारकर उसकी हत्या कर देता है और हत्या को अंजाम दे के फिर वहाँ से फरार हो जाता है। अब जब गोली की आवाज़ जब लोगों को कानों में पड़ती है, लोग आज आसपास से दौड़ के आते हैं। उसको उठाया जाता है, लेकिन वो हॉस्पिटल ले जाया जाता है, लेकिन वो मर चुका होता है। फिर 2 दिन के बाद एक 25 साल की महिला का किसी ने गोली मारकर हत्या कर देता है। हालांकि जो हत्या किया था ये थियागो ही किया था। अब लोगों को पता नहीं कि हत्या कर कौन रहा है। जब महिला की हत्या होती है, अब 2 कत्ल हो गए। अब पुलिस चौकन्ना हो जाती है।
पुलिस कातिल की तलाश करती है, कोई क्लू नहीं मिलता है। फिर कुछ दिन के बाद एक 15 साल की लड़की का लाश मिलता है। उसको भी वैसे ही गोली मारकर हत्या की गई थी। ये जो गोली मारता था तो गोली मारने से पहले लोगों के पास जाता था और देखता था कि जब आसपास कोई नहीं है तो वो ज़ोर से चिल्लाता था कि रॉबरी, और रॉबरी चिल्लाता था, उसको गोली मारता था और गोली मारने के बाद वहाँ से फरार हो जाता था। एक महीने के अंदर करीब इसने 10 कत्ल कर दिए थे। अब जब एक महीने के अंदर जब 10 कत्ल होता है तो लोगों में खौफ का माहौल बन जाता है। पुलिस चौकन्नी हो जाती है, कातिल की तलाश होती है, लेकिन कोई सुराग नहीं मिलता। अब एक के बाद एक कत्ल सामने आता जाता है। इसमें जो कत्ल होता है सबसे ज़्यादा खूबसूरत लड़की का कत्ल होता है। उसको खूबसूरत लड़की को कत्ल करने में बहुत मज़ा आता था, इसीलिए वो ज़्यादातर खूबसूरत लड़की को कत्ल करता है। अब करीब ऐसे 2 महीने बीत चुके। 2 महीने में कम से कम 25 लोगों का कत्ल होता है, जिसमें 12 साल से लेके वो 40 साल तक आदमी और औरत ये दोनों शामिल थे। अब जो 2 महीने के अंदर जब इतना कत्ल होता है तो पुलिस और भी चौकन्ना हो जाती है, लेकिन पुलिस के हाथ कुछ नहीं लगता। फिर निराश होकर पुलिस लौट जाती है। फिर कुछ दिन के बाद ऐसे ही कत्ल का मामला सामने आता जाता है। लोगों के अंदर डर का माहौल बना रहता है। अब एक के बाद एक कत्ल, पुलिस के हाथ पांव फूल गए, लेकिन कातिल का कोई पता नहीं। पुलिस ऐसे ही कातिल की तलाश करती है, लेकिन कुछ हाथ नहीं आता है। एक दिन ब्राज़ील के सुपरमार्केट के पास पुलिस ने एक शख्स को देखा। वो शख्स बाइक के प्लेट नंबर को चुरा रहा था। जब पुलिस को गिरफ्तार करती है तो लेके जाती है, लेकिन बाद में उसको फिर छोड़ देती है। जब उसको छोड़ देती है फिर उसके दूसरे दिन बाद फिर एक कत्ल होता है। फिर वैसे ही एक महिला को किसी ने गोली मार दी है। ये वारदात सामने एक के बाद एक आता ही जा रहा है। अब कातिल की तलाश है, लोगों के अंदर डर का माहौल है, लेकिन किसी को कोई खबर नहीं, कातिल का कोई पता नहीं। अब ये एक के बाद एक कत्ल कौन कर रहा है, किसी को कुछ खबर नहीं। पुलिस अपनी जोर और लगा देती है। फिर कुछ दिन के बाद एक आदमी को देखती है कि बाइक चला रहा है, लेकिन जब बाइक का जो नंबर था वो गलत था। पुलिस उसको गिरफ्तार करती है तो थियागो को पाती है। पुलिस देखती है कि हमने तुम्हें पहले भी गिरफ्तार कर लिया था तो हमने तुम्हें छोड़ दिया था, लेकिन अब की बार फिर तुम वही काम कर रहे हो। फिर उसको गिरफ्तार करती है, उसको ले जाया जाता। पुलिस अब की बार इसको सख्ती से पूछताछ करती है। हालांकि जब सख्ती से पूछताछ करती है तो पहले तो ये मुकरता है, बहाने बनाता है। फिर जब और जोर दिखाती है तो ये कबूल करता है कि हमने शहर में कम से कम 40 लोगों को कत्ल किया है। जब इतना पुलिस सुनती है तो पुलिस का रोंगटे खड़े हो जाते हैं। पुलिस हैरान हो जाती है कि जो जितने सारे कत्ल हो रहे हैं ये सब तूने किया है। तो कबूलता है कि हाँ, ये सारे कत्ल मैंने ही किया है। अब पुलिस उसे पूछती है तो एक के बाद एक कत्ल बताता जाता है। अब जहाँ जहाँ उसने कत्ल किया सारा बताता है। पुलिस हर जगह पूछताछ करती है। तो आखिर जब उसे पुलिस पूछती है कि आखिर तूने इतने लोगों को मारा क्यों,
तब वो सारी अपनी कहानी बताता है कि मैं अपने मन को, बेचैनी को शांत करने के लिए मैं लोगों को कत्ल करता हूँ। बताता है कि जब मैं छोटा था तो यौन शोषण का शिकार हुआ, तो इससे मुझे बेचैनी होने लगी और अपनी बेचैनी को शांत करने के लिए मैं लोगों से झगड़ता था। जब मैं लोगों से झगड़ने लगा, जैसे जैसे मेरी बेचैनी बढ़ती गई, जैसे मैं बड़ा हुआ वैसे मेरी बेचैनी बढ़ती गई। मैं लोगों से झगड़ने लगा, लोगों से झगड़ता था, मारा पीटी करता था। इससे लोग परेशान रहते थे, लोग मुझसे दूर भागने लगे थे। फिर मैं सोचा क्यों ना मैं कत्ल करूं, कत्ल करने से मेरे गुस्सा शांत हो जाएगा और गुस्सा शांत होने के बाद मेरा काम भी हो जाएगा और लोग भी मुझसे नाराज़ नहीं होंगे। इसीलिए मैंने कत्ल का तरीका अपनाया और मैं पहला जो कत्ल किया वो एक आदमी का कत्ल किया मैं। फिर उसके बाद मैं एक औरत का कत्ल किया। ऐसे ही कत्ल करते करते मैंने 40 कत्ल किया। हालांकि जब पुलिस उसे जब केस को जुटाई तो मामला 39 हुआ, लेकिन उसने कबूला 40 था। तो उसको ब्राज़ील की अदालत ने उसको अलग अलग कत्ल के जुर्म में करीब उसको 200 साल की सज़ा सुनाई। अब थियागो की 200 साल की सज़ा हो गई। तो ये थी आज की कहानी कैसी लगी तो आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो इसी तरह की कहानी सुनने के लिए आप रार नॉलेज तक चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और उम्मीद है कि आपको ये कहानी अच्छी लगेगी। तो देखिए, अपने मन को शांत करने के लिए थियागो ने कैसा तरीका अपनाया, जो कि ये तरीका गलत था। उसको डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए थी। तो कभी कभी लोग ऐसे गलती कर देते हैं, लेकिन जो अपनी परेशानी है लोग अपने घर में आसपास पड़ोस को बताना चाहिए कि मेरी ये परेशानी है। उसने अपनी परेशानी को छुपाया और गलत तरीका का अपनाया। तो ये कहानी थी आज की। तो चलती मिलते हैं अगले एपिसोड में। जब तक के लिए धन्यवाद आपका। ओके, बाय।